हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली लगभग 6 क्लासेस में हम ब्लड रिलेशन के सवालों को लेकर बात कर चुके हैं आपसे, और आपको बताया कि परीक्षा में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन को लेकर। और आज की क्लास में भी जो हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन के कुछ सवालों को लेकर बात करेंगे। तो पहले जो हमने टाइप में पढ़ा वो था हमारा ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन हिंदी नेम्स। नेम्स का मतलब क्या है कि वहां पर आपको नाम दे दिया गया था कि मान लीजिए राम हो गया, सीता हो गया, लक्ष्मण हो गया। इसी तरीके से जो है वहां पर नाम दे के बताया जा रहा था कि राम की दादा की बेटी का ये जो है इस तरीके से क्या रिलेशन में लगेगा। जो दूसरे टाइप में हम क्या करेंगे, हम राम ये कोई एक नाम ना लेकर, यानी हम कहें तो प्रॉपर नाउन जो है राम नाम ना लेकर, हम सिंपली हम क्या करेंगे, हम एक्स वाई जेड को यूज करेंगे इंग्लिश के अक्षर, यानी जो हमारे अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश की जो वर्णमाला है, अल्फ़ाबेट है, उनके लेटर्स, उनके अक्षर का इस्तेमाल करेंगे और वहां से क्वेश्चंस जो है हम बनाएंगे। राइट। तो सेम तरीका तो वही रहेगा, चाहे क्वेश्चन अलग हो, तरीका सेम रहेगा। तो उसमें जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब जो हमने सीखा है उसी तरीके से हम जो है अपने सवाल बनाएंगे। राइट। चलिए, अब शुरू करते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 109, प्रश्न 109 से शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है और इसका आंसर किस प्रकार बनेगा। एक्स इज द सन ऑफ वाई। जो एक्स है वो क्या है, वाई का जो है वो बेटा है। एक्स इज द सन ऑफ वाई, तो वाई हो गया, वाई का बेटा कौन हो गया, एक्स। वाई इज जेड्स वाइफ, तो वाइफ जो है वो जेड की वाइफ है। तो नेगेटिव पॉजिटिव कर देता हूँ, नेगेटिव फीमेल और पॉजिटिव हो। ठीक है। तो यानी एक्स इसका बेटा भी हुआ, एक्स इन दोनों का बेटा है। ठीक है। डब्ल्यू इज फादर ऑफ जेड, तो डब्ल्यू इसका फादर हो गया। सो हाउ वाई इज रिलेटेड टू डब्ल्यू, तो वाई डब्ल्यू से कैसे हुआ। तो वाई क्या है, डॉटर इन लॉ ही तो हुई। तो क्योंकि ये इसका जो सन है कौन है, जेड, जेड है। और जो सन है उसकी वाइफ कौन हो गई, वाई। तो जो है वाई हो गई डब्ल्यू की डॉटर इन लॉ। तो बी इज द राइट आंसर, पुत्र वधू। क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, पुत्र वधू। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 110। अगले क्वेश्चन को बनाइए, देखिए क्या पूछा गया है इसमें। इफ सी हैज सन्स एफ एंड जेड जेड इज मैरिड टू वी, देन हाउ वी इज रिलेटेड टू एफ। बोला गया अगर सी के पुत्र हैं, सी के कौन कौन पुत्र हैं, यदि सी के पुत्र एफ और जेड हैं, तो सी के पुत्र हो गए एफ और जेड, तो ये दोनों पुत्र हो गए। और जेड का विवाह वी से हुआ, तो जेड का विवाह किससे हुआ, वी से हुआ। तो वी और एफ किस प्रकार संबंधित हैं, तो ये जो एफ है वी का क्या हुआ, ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पर क्या होगा, सन इन लॉ नहीं होगा, सिस्टर इन लॉ। वी, देन हाउ वी इज रिलेटेड, वी इज रिलेटेड। तो देखो, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ है, लेकिन किससे संबंध पूछा है, वी से एफ का संबंध। तो वी इज सिस्टर इन लॉ, वी सिस्टर इन लॉ किसकी, एफ की। तो क्या होगा, इसमें जो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, सिस्टर इन लॉ। राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 111। क्या दिया हुआ है इसमें, एम मीट्स वाई एट अ वेडिंग सेरेमनी। एक शादी समारोह पे जो है एम वाई को मिला। ठीक है। वाई इज द डॉटर ऑफ सिस्टर ऑफ वाइफ ऑफ एम्स फादर। देखो, एम की मुलाकात शादी समारोह में वाई से होती है। वाई, वाई क्या है, एम के पिता, जो एम का पिता है, ये हो गया एम का पिता। यहाँ पर आप बनाइए एम के पिता की पत्नी, एम के पिता की पत्नी की बहन, पत्नी की बहन की बेटी है कौन, वाई, वाई। तो इसका मतलब है कि वो उसकी मासी की लड़की है। तो एम और वाई कैसे संबंधित हुए, कजन, है ना, चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसी का बेटा और बेटा, ये सब जो है कजन होते हैं आपके। ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, क्या हुआ, वो कजन हुआ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। X introduces his friends as the sons of his only son's wife. How X is related to Y? X अपने दोस्त
के इकलौते बेटे की पत्नी के बेटे के रूप में परिचय कराता है। एक्स अपने दोस्तों को एक्स अपने दोस्तों को अपने इकलौते बेटे की पत्नी, यानी एक्स हो गया, अपने एक्स का बेटा हो गया, एक्स वाइफ को इंट्रोड्यूस करा रहा है अपने दोस्तों से एज द सन ऑफ उसके सन ऑफ ओनली सन्स वाइफ, सन्स ऑफ। तो एक्स अपने दोस्तों को अपने इकलौते बेटे, एक्स के इकलौते बेटे की पत्नी, की पत्नी के बेटे के बेटे के रूप में कराता है, यानी वह अपने बेटे को, वह अपने ग्रैंडसन को बुलाता है। तो एक्स का वाई से क्या संबंध हुआ? तो एक्स जो है ग्रैंड फादर है वाई का, यानी दादा है। ठीक है, तो एक्स वाई का क्या है? ग्रैंड फादर। वेरी गुड, आसान सा सवाल बनाया, कोई इसमें प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगला प्रश्न, ए इज मदर इज एज मदर इज बीज सिस्टर। ए की माता बी की बहन है। तो देखो, ए की जो माता जी हैं वह क्या है? बी की बहन है। ठीक, एंड सीज डॉटर डी इज द सन ऑफ, सी की जो डॉटर है, एंड सी, ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है, तो सी की बेटी है। डी इज द सन ऑफ बी, डी बी का सन है, एंड ब्रदर ऑफ ई, और ई का भाई है। सो सी और ई में किस प्रकार संबंधित हैं? तो यानी सी और ई उसकी क्या है? ग्रैंड मदर है ना। देखो, आसानी से बन जाएगा। ए की माँ ए की माँ बी की बहन है, ठीक है। सी और सी की बेटी है, तो ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है, तो सी की बेटी बी भी हुई। ठीक है, डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा है और ई का भाई है, तो ठीक है, तो इसकी नानी भी हुई, दादी ग्रैंड मदर हो सकती है। तो सी और ई किस प्रकार से संबंधित है? तो दादी, दादी या दादा हो सकता है, क्योंकि बोला है सी डॉटर, है ना। तो बी कह सकते हैं, दादी और दादा, क्योंकि हमें उसके जेंडर के बारे में पता नहीं है, तो दादी या दादा दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखो क्या दिया हुआ है। एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, एक्स जो है वाई की बहन है। एक्स इज द वाइफ ऑफ जेड, और एक्स जेड की वाइफ है। वाई इज एम्स सेकेंड डॉटर, वाई जो है एम की सेकेंड डॉटर है, तो एम हो गया, एम की डॉटर वाई हो गई, और एक और डॉटर भी हो सकती है, यहाँ पर मान लीजिए एक और डॉटर भी हो सकती है। एम सेकेंड, अरे एक डॉटर तो ये है ही तो सही, एम, तो ये भी तो एक डॉटर हो गई। एक्स, हाउ वाई इज रिलेटेड टू जेड, तो ये वाई किस तरीके से रिलेट करेगी जेड के? तो सिस्टर इन लॉ, यानी यहाँ पर ये जो है भाभी नहीं साली होगा, राइट, सिस्टर इन लॉ, याद रखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 115, इफ एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, राइट, इफ हमारा एक्स हो गया ये, सिस्टर ऑफ वाई, जेड इज मदर ऑफ वाई, डब्ल्यू इज फादर ऑफ जेड, देन हाउ जेड रिलेट, जेड सिस्टर रिलेटेड टू एक्स। यदि एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है, जेड वाई की माँ है, जेड 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 वाई की माँ है, डब्लू जेड का पिता है, डब्लू जेड का पिता है। तो इस तरीके से देख लीजिए, दोबारा नीचे से बना लेते हैं। एक्स वाई की बहन हुई, जेड वाई की माँ है, और डब्लू जेड का पिता है। तो जेड की बहन, जेड की बहन, जेड की बहन एक्स से
किस प्रकार संबंध हुई? आंट हुई, आंटी तो हुई, तो क्या हुई? आंटी हुई, है ना? तो इससे सीधा सा सवाल बन गया। चलो नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, तो इसको आप आराम से बनाइए। राइट, इजीली से आप इसको हल कर लेंगे। प्रश्न संख्या 116 आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। राइट, जेड इज डॉटर ऑफ डब्लू। अब देखो, जेड इज डॉटर ऑफ डब्लू, जेड जो है, डब्लू की बेटी कौन है? जेड। एल इज द वाइफ ऑफ डब्लू, वाइफ हो गई। के इज एल्स फादर, के का जो, के जो है एल के पिता है। तो अब के जो, के हाउ के इज रिलेटेड टू जेड, तो जरा ध्यान से देखो। जेड डब्ल्यू की बेटी है, जेड डब्ल्यू की बेटी है, एल डब्ल्यू की पत्नी है, तो जेड इनकी बेटी हुई। के एल का पिता है, के एल का पिता है, के जेड से कितना, तो यानी के की बेटी का जो के इज डॉटर है, तो के की बेटी का बेटी क्या हुई, तो यानी उसकी नाती हुई। तो के इज रिलेटेड, हाउ के कैसा हुआ, के इसका नाना हुआ, मैटरनल ग्रैंडफादर। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से बनाइए आप। आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं आएगी बनाने में। इफ वाइज सिस्टर इज एक्स, वाइज सिस्टर इज एक्स, एक्स जो है वो वाई की सिस्टर है। ठीक है, वाइस मदर इज जेड, वाई की मदर कौन है? जेड। जेड फादर इज डब्ल्यू, जेड का फादर कौन है? डब्ल्यू। ठीक, जेड हस्बैंड इज वी, तो जेड का हस्बैंड कौन हो गया? वी। ये इनके बच्चे तो हो गए है, वी। हाउ वीज ब्रदर रिलेटेड टू वाई, तो वी का जो भाई है, वी का जो भाई हो गया, वो क्या हो गया? वो इसका क्या हो गया? अंकल हो गया, है ना? चलो इसको और ध्यान से देख लो, चलो हिंदी में और पढ़ लेते हैं, फिर इसको दोबारा बना देंगे। यदि वाई की बहन एक्स है, वाई की बहन कौन है? एक्स। वाई की माँ जेड है, जेड का पिता डब्लू है। ठीक है, जेड के पिता है, जेड के पति वी हैं, तो जेड का पिता डब्लू, जेड के पति जो है वी है। वी का भाई, वी का भाई जो हो गया, वी का भाई, वी का भाई वाई से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो ये तो वी का, उसके पिता का भाई उसका चाचा हुआ, तो ब्रदर और पिता तो ससुर होगा नहीं, तो इसमें जो होगा आपका ए हो जाएगा। बट यहाँ पर ना मैटरनल जो मैटरनल अंकल नहीं होगा, यहाँ चाचा होगा, पैटर्नल अंकल, चाचा। इसको जो है ठीक करेंगे आप। ठीक, तो इसको ठीक करके आप बनाएंगे। चलिए, वेरी गुड, आसान सा सवाल। नाउ अगला प्रश्न। एफ इज द फादर ऑफ एस, एफ जो है किसका फादर है? एस का। एन डी, एफ फादर है एस का और डी का। डॉटर ऑफ डीज आंट इज ई, ठीक है, एंड हाउ एफ इज रिलेटेड टू ई। एस एफ और एस डी का पिता है, डी की आंटी का, आंटी की बेटी ई है, डी की आंटी हो गई मान लो, यानी इसके फादर की क्या हो सकती है? बहन हो सकती है ना? तो इसकी आंटी हो गई, और इसकी आंटी की बेटी कौन है? ई हो गई, ये आंट हो गया। ठीक है, ई हो गया। तो एफ और ई किस प्रकार से संबंधित है? तो एफ और ई, तो एफ क्या होगा इसका?
एफ इसका मामा होगा, भतीजा तो नहीं होगा, तो एफ इज मैटरनल अंकल। ए इज द राइट आंसर। तो आसान से सवाल था, कोई इसमें भी इतनी मुश्किल नहीं आई होगी, सिंपल तरीके से हमने इसको बना दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो और जल्दी से इसको आंसर करो। पढ़ मैं देता हूँ आपके लिए, आंसर आपको करना है। एक्स शोज अ पिक्चर टू हिज फ्रेंड्स जेड। एक्स ने अपने दोस्तों को एक पिक्चर दिखाई, अब हिज फ्रेंड जेड को एक पिक्चर दिखाई, एंड सेज और कहा, दिस इज द सन ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ्स डॉटर। ठीक है, हाउ विल द पर्सन इन द पिक्चर रिलेटेड टू एक्स। तो इस पर्सन में जो पिक्चर है दिया हुआ, एक्स अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखाता है और कहता है, यह मेरी पत्नी की बेटी के पति का बेटा है। तस्वीर में मौजूद एक्स से कैसे संबंधित है। तो तस्वीर मौजूद में जो व्यक्ति है वो एक्स से कैसे संबंधित है। तो दोबारा देखो, एक्स ने क्या बोला, यह मेरी पत्नी। एक्स की पत्नी की बेटी, एक्स की पत्नी की बेटी यानी एक्स की भी बेटी हुई, बेटी के पति के पति का बेटा यानी इसकी इनका क्या है, बेटा है वो पर्सन। तो ये इसके क्या हुए, नाना नानी हुए। क्या हुए, नाना नानी हुए। तो एक्स जो है कैसे संबंधित हुआ, तो ग्रैंडसन। द पर्सन इन द पिक्चर जो है वो ग्रैंडसन हुआ, किसके, एक्स के। इज द राइट आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल देखो, तो चाहे टाइप बदल गया हो लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, चाहे टाइप जो है थोड़ा बहुत बदल गया हो। आगे बढ़ते हैं। वी इज द डॉटर ऑफ एम, एम एक्स। तो वी इज द डॉटर ऑफ एम एक्स, तो एम एक्स क्या है, एम एक्स। वी जो है पुत्री है एम एक्स की, तो एम एक्स जो है कपल है, इनकी पुत्री हो गई वी। और एन, एन एक्स की पुत्री है। ओके, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, एम एक्स और एन एक्स एक ही व्यक्ति है, अलग अलग है। ठीक है, चलो बनाते हैं इसको, छोड़ो। देखिए, वी इज डॉटर ऑफ एम एक्स, तो एम एक्स की बेटी कौन हो गई, वी। एन इज द डॉटर ऑफ एन एक्स, तो एन एक्स की बेटी कौन हो गई, एन। एम एक्स एंड एन एक्स इज एन एक्स फादर इज सेम, तो इन दोनों के जो पिता हैं वो सेम हो सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के पिता सेम हो सकते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी एंड एन। तो इनमें क्या रिलेशन हो सकता है, कजन का। डी इज द राइट आंसर, कजन का। ठीक है, तो एम एक्स एन एक्स दोनों एक सिंगल एंटिटीज थे। ठीक है, अगला सवाल। इफ ई एंड ए आर डॉटर्स ऑफ बी एंड ए इज मैरिड टू वी। ठीक है, अगर हम देखें इसको, इफ ई एंड ए आर डॉटर्स ऑफ बी, यदि ई और ए बी की बेटियां हैं, तो बी की बेटियां कौन हो गई, ई और ए। ठीक है, और ए की शादी वी से हुई है, एंड ए इज मैरिड टू वी, ए इज मैरिड टू वी, देन वी इज रिलेटेड टू ई। तो वी किस तरीके से रिलेट हुआ, तो ब्रदर इन लॉ। क्या हुआ, जीजा हुआ, देवर नहीं। जीजा। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 122। इफ वाई इज द डॉटर ऑफ सी, अगर वाई जो है सी की डॉटर है, एंड सी इज द वाइफ ऑफ एफ, और सी जो है वाइफ है एफ की, देन हाउ एफ इज रिलेटेड टू वाई। देखो, यदि वाई सी की पुत्री है, सी की पुत्री कौन हो गई, वाई, और सी एफ की
पत्नी है, सी जो है एफ की पत्नी है। तो एफ और वाई से कैसे संबंधित है, और एफ और वाई में कैसे संबंधित है? जाहिर सी बात है, एफ जो होगा वो वाई का क्या होगा, पिता होगा। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आसान सा सवाल, आसान सा सॉल्यूशन। चलो अगला सवाल। एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। एक्स जो है वाई का भाई है। वाई इज मदर ऑफ वाई, वी इज मदर ऑफ वाई, वी वाई की मदर है। एम इज सिस्टर ऑफ वीज हस्बैंड, एम जो है वो वी हस्बैंड की सिस्टर है। एन इज ब्रदर ऑफ वी, एन वी का भाई है। देन हाउ एन सन इज रिलेटेड टू वाई, तो एन का बेटा वाई से कैसे रिलेट हुआ ये हमें बताना है। देखो, एक्स वाई का भाई है। एक्स भाई है किसका, वाई का। वी वाई की माँ है, वाई की माँ हो गई वी। वी की पति की बहन है एम। एम कौन है, वी के पति, यानी वी जो है माँ है के पति हो गया कोई, उसकी बहन कौन हो गई, एम। ठीक है, एन वी का भाई है, तो एन जो है वी का भाई है, एन वी का भाई है। तो एन का बेटा, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, एन का बेटा और एन का बेटा, ये भाई है ना, एन बी का भाई है, तो एन का बेटा और वी। अब देखो, एन का बेटा ये इसके मामा हो गया, मामा का बेटा उसका क्या हो गया, कजन हो गया ना। कजन, कजन नॉट नेफ्यू, कजन, सी इज द राइट आंसर, कजन। मेरा भाई है चचेरा भाई, सी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल, प्रश्न संख्या 124। इफ एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, चलो बनाओ इसको जल्दी। If X is sister of Y and Z is mother of Y, W is father of Z and V is husband of Z, then how W's brother related to X? तो W का भाई किस तरीके से X से संबंधित है? तो यदि X Y की बहन है, X बहन है Y की, ठीक है। Z Y की माँ है, Z Y की माँ है। Z का W Z का पिता है, तो W Z का पिता है, ठीक है। और V Z का पति है, वी जो है जेड का पति है, ठीक है। तो डब्लू का भाई, जो डब्लू का भाई हुआ, डब्लू का भाई जो हुआ, वो क्या हुआ, वो एक्स से किस प्रकार संबंधित हुआ, तो उसकी माता के पिता का भाई हुआ, तो यानी उसके नाना का भाई हुआ, मैटरनल ग्रैंड्स फादर्स ब्रदर। सो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो आसान से सवाल है, देखो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सिंपल से सवाल, उसको आराम से बनाते हुए चलिए। और वो जो मैंने आपको ड्राइंग बनाया, जनरेशन चार्ट बनाया, उस जनरेशन चार्ट को बनाएंगे तो उससे सवाल जो है आसानी से हल हो जाएंगे, आपको मुश्किल भी नहीं आएगी सवालों को करने में। ठीक है, तो इसको आराम से बनाइए। चलो नेक्स्ट सवाल। यू इज द सिस्टर ऑफ डब्लू, यू इज द वाइफ ऑफ टी, डब्ल्यू इज द सेकंड सन ऑफ के, देन हाउ डब्ल्यू इज रिलेटेड टू टी। यू डब्ल्यू की बहन है, यूटी की पत्नी है, डब्ल्यू के का दूसरा बेटा है, तो डब्ल्यू टी से कैसे संबंधित है, तो ये आपको बताना है, बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, आराम से बनाते हैं, देखो आराम से तसल्ली से चीज़ों को समझ के फिर सवाल बनाइए, और तो सवाल जो है सारे आपको आसानी से बन जाएंगे, किसी भी प्रकार की जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन को बनाने में। चलो बनाए अब। यू डब्ल्यू की बहन है, तो यू कौन है, बहन है किसकी, डब्ल्यू की। यू टी की पत्नी है, यू क्या है, टी की पत्नी है, तो टी की पत्नी कौन हो गई, यू। ठीक है, डब्लू के का दूसरा बेटा है, डब्लू जो है के का दूसरा बेटा है।
देखो डब्लू जो है के का दूसरा बेटा, यानी के पिता है डब्लू का, कहने का मतलब ये इसका एक और बेटा होगा। ठीक है, तो डब्लू और टी कैसे संबंधित है? ब्रदर इन लॉ, दूसरा बेटा है ना, डब्लू के का दूसरा बेटा है, यहाँ एक और बेटा हो गया, तो इसकी बहन का जो हस्बैंड है वो उसका क्या हुआ? ब्रदर इन लॉ। सी इज द राइट आंसर। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 126। राइट। बनाइए। एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, वी इज मदर ऑफ वाई, एम इज सिस्टर ऑफ वी इज हस्बैंड, एन इज ब्रदर ऑफ वी, यू इज हस्बैंड ऑफ वी, देन हाउ इज फादर ऑफ यू रिलेटेड टू एक्स? अब सवाल देखिए। एक्स वाई का भाई है, एक्स हो गया, एक्स वाई का भाई है, तो एक्स भाई है वाई का। वी वाई की माँ है, वी वी भाई का, वी भाई की माँ है। ठीक है। एम इज सिस्टर ऑफ वीज हस्बैंड। एम देखो, एम वी के पति की बहन है। वी के पति की बहन कौन हो गई? एम हो गई। ठीक है। एन वी का भाई है, एन वी का भाई है। यू वी का पति है, तो यू देखो, यू वी का पति है, यू वी का पति है, तो एक्स पति है, एक्स से किस प्रकार संबंधित है? तो फादर ऑफ यू, और देन हाउ इज फादर ऑफ यू, तो यू के, यू देखो, यू वी का पति है, तो यू के जो पिता हैं, यू के जो पिता हैं वो एक्स से किस प्रकार संबंधित है? तो यानी यू के जो है ये हो गया बेटा या बेटी का भाई एक्स हो गया, तो यू के जो पिता है वो ग्रैंडफादर हुए ना, दादा हुए। सी इज द राइट आंसर। आधी इंफॉर्मेशन तो आपको बेमतलब के लिए दी जाती है, आपको तो सिर्फ कुछ ही लाइनों में जो है डायग्राम इजी कर देगा आपको कि कौन सी जानकारी आपके लिए वैलिड है ना, जिससे आपका आंसर निकलेगा। बाकी आधी इंफॉर्मेशन तो आपको रिलेवेंट तौर पे दे दी जाती है, आपको आंसर से जो है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि आधी चीजें तो आप आसानी से निकाल लेंगे। एम इज द ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ एच, तो एम इज ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ एच एंड एच इज द मदर ऑफ एन। एच जो है वो मदर है एन की, एन इज मदर ऑफ एम्स मदर, तो एन जो है एन की जो मदर है वो एम की भी माता है। हाउ एन रिलेटेड टू एम, तो एन एम से कैसे रिलेटेड है? तो ये देखो, अच्छा बताइए। एम एच की परपोती है, एम हो गया एक जनरेशन, एक और जनरेशन, ये पोती, और ये देखो एक और हो गया परपोती, है ना। थर्ड जनरेशन में जाएंगे ना हम। ये फर्स्ट सेकंड, ये दादा हो गया, ये हो गई पोती हो गई। ठीक है। एन की माँ है एच, एच जो है एच जो है एन की माँ है, और एन एम की माँ है, एन एम की माँ है, एन एम की माँ है, तो एन एम की माँ है, एन एम की माँ है, तो एन जो है वो एम की माँ, ये हो गई उसकी माँ हो गई, तो ये है हमारी एन। ठीक है। ओके। की माँ है एच, एन की माँ है, तो एच जो है एन की माँ हो गई, एन की माँ है। ठीक।
तो एन और एम कैसे संबंधित हैं? तो एन जो है वो मैटरनल ग्रैंड मदर है किसकी? एम की। तो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। राइट। कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अगला सवाल बनाते हैं हम लोग। वी के एंड एन वाई आर डॉटर्स ऑफ एम के। तो ये हो गया हमारा वी के, और दूसरा क्या हो गया? एन वाई। वी के और एन वाई जो है दो व्यक्ति हैं, ठीक है। वी के और एन वाई आर डॉटर्स ऑफ एम के। तो ये माइनस माइनस, तो ये किसके डॉटर हैं? एम के। वी के इज मैरिड टू एम जेड। तो वी के जो है एम जेड से मैरिड हो गया। हाउ एन वाई इज रिलेटेड टू एम जेड। तो ये क्या होगी? एन वाई इसका क्या होगी? सिस्टर इन लॉस। तो यहाँ पर भाभी नहीं होगा, साली होगा, ठीक है। चलो एक मिनट, ये मेरे को जरा इसको चेक करने दो। ये देखो, इसमें यही होना है, साली या साला होना है, जीजा होना है। तो जरा देख लेते हैं। वी के एन वाई आर डॉटर्स। तो वी के और एन वाई डॉटर्स हैं किसके? एम के। ठीक। वी के इज मैरिड टू एम जेड। ठीक। हाउ एन वाई इज रिलेटेड टू एम जेड। तो एन वाई एम जेड से किस प्रकार संबंधित है? तो एन वाई जो है एम जेड की साली होगी, ठीक है, सिस्टर इन लॉ होगा। याद करना, देखो ये जो है एन वाई जो है ये इसका ब्रदर इन लॉ है, लेकिन एन वाई एम जेड से कैसे रिलेटेड है? तो वो उसकी साली होगी, ठीक है, तो उसकी साली होगी। ए पार्ट इसको करो। एम जेड का रिलेशन नहीं पूछा है, एन के का उससे पूछा है, एम वाई से। बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जो हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है उसको लेकर हमें आंसर करने हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, के इज ब्रदर ऑफ आर। के इज ब्रदर ऑफ आर। पी इज सिस्टर ऑफ के। टी इज ब्रदर ऑफ एस। एस इज डॉटर ऑफ आर। तो एस इज डॉटर ऑफ आर की जो डॉटर है वो कौन होगी? एस। और ये डॉटर होगी, और टी इसका भाई हो गया, ठीक है। तो बताना है पी इज रिलेटेड टू टी। पी और टी में क्या संबंध है? तो पी इसकी क्या है? आंट है ना। तो पी क्या हुई? आंट हुई। डी, आंट हुई डी, ठीक है। नाउ ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का। इसके बाद बाकी के सवाल जो हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इस क्लास में हम अपने बाकी के क्वेश्चंस को करते हैं। ए इज मदर इज एम सिस्टर and N's daughter. R is M's daughter and F sister. How F is related to N? A की माँ M की बहन है। तो A की माँ हुई, ये किसकी बहन है? A की माँ M की बहन है, और N की बेटी है, और N की बेटी है। N के बारे में भी हमें जानकारी नहीं है, तो हम लिख देते हैं N की बेटी है। R M की बेटी है। R M की बेटी है, और F की बहन है, और F की बहन है। तो F और N, तो F और N, तो ये इसकी भी जो है क्या हुई? ग्रैंड डॉटर हुई, है ना। तो पोता या पोती हो सकता है, क्योंकि हमें F के बारे में तो कोई जेंडर क्लियर नहीं है। तो F जो है इसका पोता या पोती दोनों हो सकता है, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो सी इज द राइट आंसर। सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने लगभग यहाँ पर 22 क्वेश्चंस जो है हमने करे। क्वेश्चंस काफ़ी आसान थे, इजीली आप कर सकते हो, कोई भी प्रकार का जो है प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में नहीं आएगा। तो जो चीज़ें हैं वो है आपको ये जो सिंबल है, सिंबल, और जो ग्राफ मेथड हम पढ़ते हैं, जो ग्राफ मेथड जो हम बना रहे हैं और सिंबल जो बना रहे हैं, उसको जो है आराम से जो है आप करना, ठीक है। तो जब आप इजीली इनको सॉल्व करोगे, बनाओगे, तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, इजीली सवाल बना पाओगे। तो आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, अवेयरनेस भी होनी चाहिए, अवेयरनेस भी होनी चाहिए
इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा जो हमारा मेथड है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, जो हमारा पिक्टोरियल पिक्टोरियल मेथड है, जो हम पिक्चर्स की हेल्प से जो बना रहे हैं उनको भी मदद से आप सवाल को अच्छे से हल कर सकते हैं। तो बाकी की चीज़ों को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए आप इनको अच्छे से समझिए। और आप सभी का शुक्रिया हमारी क्लास में जुड़ने के लिए और इतने इंटरेस्टिंग से सवाल करने के लिए। तो लगभग 130 सवाल हम कर चुके हैं, बाकी के सवाल हम अपनी अपनी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो हाँ, तब तक के लिए आप अपने जो सवाल हैं उनका निरंतर अभ्यास करते रहिए, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।